हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये आपका केमिस्ट्री क्लास 12th का सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका जो नाम है इसका यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो बच्चों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन से। हेलो का मतलब क्या है बेटा? हेलोजन से। हेलोजन, हेलोजन एलिमेंट कौन कौन से हैं? आपके देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाए जाते हैं जिनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार हैं। इनको हम हेलोजन एलिमेंट कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ये हेलोजन ग्रुप कहलाता है और इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट हेलो। ओके, तो ये क्रम से अब हम देखिए यहाँ पे हेलोजन से जुड़े हुए कंपाउंड का स्टडी करेंगे। हेलोजन से जुड़े हुए कंपाउंड की स्टडी करेंगे। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स लिखा हुआ है। हेलो एल्केन क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें जानना है हेलो एल्केन क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग हाइड्रोकार्बन क्लास 11th में पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब ये होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। जैसे CH4, ये है आपका मीथेन। क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? मीथेन है। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। तो हम जो है क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हेलो एल्केन्स बनता कैसे बेटा? जब हम किसी भी हेलोजन कंपाउंड से, किसी भी हेलोजन एलिमेंट से, हेलोजन एटम से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा हेलो एल्केन्स बन जाता है। कैसे बनता है देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए CH4 है, CH4। अब यहाँ पे क्या करें, एक हाइड्रोजन को लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, लेस कर दें, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। और क्या करें, हम क्लोरीन को ऐड कर दें, तो यहाँ पे ये देखिए ये एक तरह का हेलो एल्केन्स कंपाउंड है। मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हम हाइड्रोजन एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो वह जो है हेलो एल्केन्स बन जाता है। अभी हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लेते हैं C2H6, C2H6 लिए। अब क्या करें, हाइड्रोजन को हम एक कम कर दें, तो यहाँ पे हम जो कम करेंगे तो कोई भी हम हाइड्रोजन एलिमेंट जोड़ देते हैं, तो ये जो है आपका C2H5 और यहाँ पे जोड़ दीजिए Br या फिर Cl ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे हेलो एरीन्स में आ जाते हैं हम लोग। हेलो एरीन्स में क्या होता है बेटा, जब हम हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो हम रिंग टाइप के रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम हमेशा स्टडी करते हैं तो बेंजीन रिंग आप लोग जानते होंगे, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर यूं होता है, आप बनाए भी होंगे कुछ लोग इसमें से। बेंजीन के सभी कॉर्नर पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके जैसे इसका जो है मॉलिक्यूलर जो है फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जब इसका भी एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो हम किसी भी हेलोजन कंपाउंड को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, इस पे भी, 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 यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे Cl ऐड कर देते हैं तो ये है क्लोरोबेंजीन और जो कहलाता है हेलो एरीन्स के ग्रुप में। ठीक है, तो हम लोग हेलो एल्केन्स जान गए, ये है, और हेलो एरीन्स में जो है रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बारे में तो ऐसे ही डिफरेंस आपको बता दिया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए, एक बार हम आपको क्लास 11th के टॉपिक पे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में बताना चाहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बच्चों 2 टाइप का होता था, आप लोग
अच्छे से जानते भी हो, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। वो कौन सा है? एक है एलिफेटिक, एक था एलिफेटिक, एक था एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक। दूसरा क्या था? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा क्या था बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड्स। और ये क्या था? एलिफेटिक कंपाउंड। तो यहां पे एलिफेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड जिन, देखिए इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होता है इसका भी। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक बच्चों, ये है आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम जो है बेंजीन रिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी हम उसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले एलिफेटिक कंपाउंड में सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहां पे देखिए, इट हैव अ सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहां पे देख रहे हैं सी और सी, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। यहां पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल भी होगा और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो ये है आपका सैचुरेटेड और ये है आपका अनसैचुरेटेड। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? इनमें रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे मतलब आप जानते हैं बेंजीन रिंग की बात करेंगे, तो हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज हम लोग सैचुरेटेड के बारे में पढ़ेंगे, तो सैचुरेटेड में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड की बात आएगी तो अनसैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन होता है। और एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपका बेंजीन, बेंजीन रिंग टाइप का जो है कंपाउंड हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये चीज आपकी कंफर्म हो गई, एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होता है और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैं इसको क्यों बताया? क्योंकि आपको इसलिए बताया हूं ताकि आप इसके बारे में जान सके। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे, हेलो एल्केन्स पे वापस आते हैं कि यह जो है इसका फार्मूला कैसे बनता है। तो हम जो है हेलो एल्केन्स पर अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। हेलो एल्केन्स पर डिटेल में क्या करते हैं बेटा? डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, ये जो हेलो एल्केन्स होता है इनका जो है फार्मूला RX की तरह होता है। कैसा होता है? RX। जैसे यहां पे लिखिए हेलो एल्केन्स हेडिंग डाल के, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन 4 एलिमेंट है। हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में 4 एलिमेंट है, उनका नाम है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। ओके, और ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में, इनको हम लोग बेटा हेलो, इनको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? और एल्किल हैलाइड क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड्स भी बोलते हैं। इनको हम एल्किल हैलाइड्स भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, these are compounds, compounds, these are compounds which have the general formula, which have the general formula, general formula RX। क्या होता है? RX। अभी हम बताते हैं RX का मतलब क्या होता है। Where R is यही एल्किल, एल्किल ग्रुप, R is एल्किल ग्रुप,
एल्किल ग्रुप। जैसे बेटा आप पढ़े होंगे एल्किल ग्रुप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब एल्किल ग्रुप होता है। तो आर इज क्या है? एल्किल। आर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, आर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स। ठीक, ये हो गया। एंड यक्स, एंड यक्स, एंड यक्स इज, यक्स इज हैलोजन ग्रुप, यक्स इज हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन आएगा? हैलोजन में कौन कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। ग्रुप नंबर 17 में है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में है ये। अब यहां पे आप देखिए बेटा, जैसे जैसे आर एक्स है, ठीक, आर एक्स है, तो यहां पे मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप लगा दिए हम CH3, और यक्स की जगह पे हम किसी भी हेलोजन एलिमेंट को रख देते हैं। चलिए Cl लगा दिया हमने, ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3Cl। अब आप कहोगे कि सर ये आया कैसे? तो यहां पे देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है CH4। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। किसके द्वारा? फ्लोरीन के द्वारा या क्लोरीन के द्वारा। तो हमने क्लोरीन के द्वारा इनको रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, और यहाँ पे जो है आपका Cl ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका है हेलो एल्केन्स। ये क्या कहलाता है बेटा? हेलो एल्केन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स और एरिल, एरिल हैलाइड्स, इनको क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड्स भी बोलते हैं। ये टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही दोनों का यही है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स ये कैसा होता है बेटा? हमने बताया था आपको, ये जो है रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसका बना हो। दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds, these are the compounds containing halogen attached directly, attached directly to an aromatic ring, to an aromatic ring. They have the general formula ARX. They have general formula ARX। इनके पास कैसा फार्मूला होता है बेटा? ARX का। अब यहाँ पे AR क्या होता है? यहाँ पे लिख दीजिए where AR is एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप या कह सकते हैं फेनिल, आर सब्स्टिट्यूटेड फेनिल ग्रुप। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम ARX का एक जो है आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये C6H6 है, ठीक है, बेंजीन बोलते हैं। हम इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड कर देते हैं, तो C6H5Cl। तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन हो गया। अभी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर यूं बनता है कि नहीं? बनता है ना, ऐसे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन को ऐड कर दे, तो ये आपका बन गया जो है हेलो एरीन्स। ठीक है, ये हेलो एरीन्स कंपाउंड है। यक्स तो आप जान ही रहे हैं, यक्स क्या है? यक्स आपका है हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा? किसके बेसिस पे होगा बेटा? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम मतलब एक हेलोजन एटम अगर
अटैच होगा तब क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तब क्या बोलेंगे, और 3 अटैच होगा तब क्या बोलेंगे। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज कर दें, आगे पढ़ाना शुरू करें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं सब चीजें। देखो बेटा, हमने आपको बताया सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक जितना भी था, ठीक है। तो हम लोग जब हाइड्रोकार्बन का पढ़े तो हमने आपको जो है एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों बताया। एरोमेटिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है और एलिफैटिक जो होता है ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से बने होते हैं। मतलब अगर इनमें सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड जो है उसमें आएगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो है साइड में आएगा। तो ये चीजें आपकी कंफर्म हुई। अब हम उसी बेसिस पे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजन कंपाउंड के, हाइड्रोजन एलिमेंट के द्वारा, हाइड्रोजन एटम के द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो उसे हम हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स नाम देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी बच्चों, क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक जो चीज है वो समझ में आ गई होगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं जो चीज ना आती हो समझ में, उसको हम फिर से बता देंगे। चलिए क्लासिफिकेशन हेडिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन करना है तो हम हेलो एल्कीन्स का भी करेंगे, हेलो एरीन्स का भी करेंगे, दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन किस बेसिस पे करेंगे, इस बेसिस है आपका, लिखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, बेस्ड ऑन नंबर नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन तो समझ में आ गया होगा, हैलोजन एलिमेंट 4 हैं, कौन कौन, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन। हैलोजन, हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम्स। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखिए, इनमें जब हम लोग C2H5X रखते हैं, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ये था इथेन और C2H6 था, इनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ऐड हो गया यक्स। यक्स का मतलब ClBr कुछ भी जो है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ऐड हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ है, तो इसका नाम हम देंगे मोनो, मोनोहाइलो एल्केन्स, मोनोहाइलो एल्केन्स। अब चलो बच्चों दूसरा देखो, अगर मान लो CH2 दिया है और यहाँ पे CH2 दिया है और इनके साथ एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इनमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हुए हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों, डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे CH2X, CHX, CH2X। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 3 हैलोजन एटम अटैच हुए हैं। हैलोजन एटम का मतलब होता है, हैलोजन एटम फिर से मैं लिख दे रहा हूं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं आपके फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपका फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन। अच्छा अब हम देखिए यहाँ पे जब 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो हम इसका नाम देंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। टॉपिक का नाम क्या है, हेलो एल्केन्स। तो हमारे पास 3 हेलो एल्केन आया, इसका नाम रिस्पेक्टिवली क्या है, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स।
ओके, सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग अब आते हैं हेलो एरियंस के लिए। किसके लिए? हेलो एरियंस के लिए। हमने बताया है हेलो एरियंस की जब चर्चा होगी तो आप जान लीजिएगा कि एक रिंग की चर्चा होगी, रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग ले लेते हैं और उस पर हम इसका नॉमिनेशन करते हैं। तो देखो बच्चों, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है बेंजीन रिंग। ठीक, देख रहे हैं, डबल बॉन्ड है सब जगह जो है। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, जैसे एक बार सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेंजीन है जिसका फार्मूला आप अच्छे से जानते हो कि क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है, इसका फार्मूला C6H6 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे हाइड्रोजन एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 6 प्लेस पर, 6 कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया। तो इसे हम बोलेंगे मोनो। मोनो सिंगल की बात जब होगी, सिंगल हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनो हेलो एरिन्स। मोनो हेलो एरिन्स। उसके बाद है आपका, अगर हम मान लीजिए बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, देखिए बच्चों 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अच्छा यक्स तो जान रहे हैं ना, यक्स तो हमने बताया ना हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट एटम है, तो उसमें से कुछ भी, सो क्लोरीन भी ऐड हो सकता है, फ्लोरीन भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिए, इसको लिखिए 2 हाइड्रोजन लिख रहा है तो इसलिए डाई, डाई हेलो एरिन्स। ऐसे ही आप जो है फिर से बेंजीन रिंग ले लीजिए और उनमें से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर क्यों बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये जो है आपका बोला जाएगा ट्राई हेलो एरिन्स। क्या बोला जाएगा? ट्राई हेलो एरिन्स। क्या बोला जाएगा बच्चों? ट्राई हेलो एरिन्स। ठीक है बच्चों, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स, देखो बच्चों आज मैं ये मान के चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर जितनी चीजें अभी तक डिस्कस की गई वो जो है आपके व्हाइट बोर्ड पे मैंने सब कुछ मेंशन भी किया है, सब पे डिस्कस किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उसका सलूशन आपको देंगे। तो आज जो है बच्चों आपके लिए, आज के लिए इतना ही, और हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। थैंक यू।